आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है मोल कंसेप्ट, सबसे बेहतरीन चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे फाउंडेशन कोर्सेज के जितने भी सारे बच्चे होते हैं उनको मोल कंसेप्ट समझने में थोड़ी परेशानी होती है, पर आपको हटाने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम जो मोल कंसेप्ट इस क्लास में जो पढ़ेंगे बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर रहेगा। लेकिन उससे पहले हम आपका प्रीवियस क्लासेस के बारे में हम क्विक रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको डॉटेड एटॉमिक थ्योरी पढ़ाया, मोलर मास निकालने के लिए पढ़ाई थी और एटॉमिक मास भी पढ़ाए थे। तो आज का जो हमारा जो लेक्चर होगा हमें मोल कंसेप्ट से आपका मेन कंसेप्ट की तरफ से स्टार्ट होगी, और उसका नाम क्या है, मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास। सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि बच्चे एक दो चीज के कंसेप्ट मतलब कंफ्यूजन कर जाते हैं कि मोलर मास किसको बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास किसको बोलते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास में डिफरेंस क्या है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करें कि मैं बोल सकता हूं कि मास ऑफ 1 मोल और 6.022 into 10 का पावर 23 एटम of any element is called ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास पहले हम समझ लेते, एक एक स्टेटमेंट को हम क्या करते हुए समझते हुए चलेंगे, और या इसे हम मोलर मास भी बोलते हैं। मोलर मास यहां पर जरा समझेंगे हमारी बात को। क्या लिखा हूं मैं, द मास ऑफ 1 मोल और 6.022 into 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ एनी पार्टिकुलर एलिमेंट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास और मोलर मास। किसी भी एलिमेंट के एक मोल में या एक मोल का जितना वेट होता है या जितना एक मोल की जितनी मास होती है, तो उसी मास को हम क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास बोलेंगे। देखिए यहाँ पर बिल्कुल वर्ड है, यहाँ बिल्कुल आपको वर्ड से पता चलेगा मोल से क्या बना बाबू, मोलर बना। मतलब एक मोल का जो मास होगा उसी मास को हम क्या बोलेंगे, मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे। जब भी ग्राम एटॉमिक मास की बात जब भी करें तो आपके दिमाग में बात चलनी चाहिए कि 6.022 into 10 का पावर 23 एटम का जो मास होगा उसी मास को हम क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास। जैसे टेक द एग्जांपल लाइक दैट कि हमने इतने सारे एटम या पार्टिकल मैंने ले लिया और उसको मैंने क्या कर दिया, वेट कर दिया। तो 6.022 into 10 का पावर 23 एटम्स के जितने वेट होंगे, किसका वेट, तो जिस एलिमेंट का आप एटम लिए होंगे, कितना एटम लिए होंगे, 6.022 into 10 का पावर 23 एटम। तो जितना इतनी सारे एटम की जो भी मास होगी वही मास क्या कहलाएगी, आपका ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास। यदि मास इतनी होगी तो इतना इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, यदि मास इतनी होगी तो इतना इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ दैट पार्टिकुलर एलिमेंट। समझ में आ गई आपको, क्या मैंने बोला, मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होता है द वेट ऑफ 6.022 into 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ एनी पार्टिकुलर एलिमेंट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास हम बोलेंगे। समझ में आ रही है अपन बात, एक मोल का, और एक मोल में कितने आइटम होते हैं, 6.022 into 10 का पावर 23 एटम। इफ यू टेक द एग्जांपल लाइक दैट, इफ यू टेक द 1 मोल ऑफ द ऑक्सीजन, आप तो ऑक्सीजन तो आपको पता है, तो पढ़ाने वाली बात है नहीं। यदि आप ऑक्सीजन की एक मोल लेते हैं तो ऑक्सीजन के एक मोल का जो मास होगा वह मास क्या कहला जाएगा, आपका मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास। या हम दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं कि एक मोल ऑक्सीजन मतलब 6.022 into 10 का पावर 23 एटम ऑफ ऑक्सीजन का जो मास होगा वह मास उस ऑक्सीजन का क्या कहला जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास या फिर क्या कहला जाएंगे, आपका मोलर मास कहला जाएगा। यदि टेक द एग्जांपल लाइक दैट कि हाइड्रोजन की बात करें तो यदि एक मोल ऑफ हाइड्रोजन, एक मोल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब 6.022 into 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ द हाइड्रोजन का जो मास होगा वह मास हाइड्रोजन के क्या कहला जाएगा, आपका ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास कहला जाएगा।
तो ऐसे हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट एटॉमिक मास आप इस ओपिनियन से या इस कंसेप्ट से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले मेन होती है हमारे कंसेप्ट को समझना कि हम कैसे समझें, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि हम किसी भी मेटल को इस तरह से रिप्रेजेंट करें, एम को यहाँ पर ए और यहाँ पर जे, ए आपका एटॉमिक नंबर या मास नंबर, हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एलिमेंट या मेटल को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज कॉल्ड बाय द मास नंबर, इसे हम क्या बोलेंगे बाबू, मास नंबर बोलेंगे, ठीक है। ए को हमने क्या बोला, मास नंबर। जैसे टेक द एग्जाम्पल कि मैंने यदि बात करूं एटॉमिक मास के बारे में, एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास मैंने पीछे वाले क्लासेज में या प्रीवियस क्लासेज में एक कंसेप्ट हमने आपको थोड़ी बहुत बताया था। एटॉमिक मास का मतलब द मास ऑफ वन एटम, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का जो मास होता है दैट इज कॉल्ड द एटॉमिक मास। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर सिंपल में एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ वन एटम, एक एटम का जो मास होगा डेट इज कॉल्ड बाय द एटॉमिक मास। और हम कैसे लिखेंगे एटॉमिक मास, यहां पर देखेंगे मास नंबर इज इक्वल टू, मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया ए, तो हमने ए एम यू लिखा है ना। कभी भी एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए एम यू, समझ में आ रही है अपन बात। तो एटॉमिक मास कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे बाबू, तो ए इंटू यहां पर 1.66 इंटू 10 का पावर -24 क्या करेंगे यहां पर ग्राम की बात करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या निकाल जाएंगे, मास नंबर में 1.66 इंटू 10 का पावर आप -24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, आपका एटॉमिक मास निकल जाएंगे। लेकिन याद कीजिए अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बता रखा है यहां पर, ये जो हमें जो लिखना है एटॉमिक मास किसका लिखना, मास ऑफ वन एटम का, लेकिन हम मोलर मास किसको बोल रहे हैं, मास ऑफ 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम का। यहां पर यह सबसे बड़ी कंफ्यूजन बच्चे को यहीं पर होती है कि मोलर मास और एटॉमिक मास में सर अंदर क्या है, डिफरेंस क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया कि एटॉमिक मास का मतलब मास ऑफ वन एटम, और मास ऑफ वन एटम हम कैसे लिखते हैं, मास नंबर एज वाट द मास नंबर इंटू 1.66 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम हो जाएंगे। एक कितनी है, एक एटम का मास निकला। हमें मोलर मास निकालनी है, तो मोलर मास का मतलब 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम का जो मास होगा दैट इज कॉल्ड द मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास। तो हम यूनिटरी मेथड यहां पर अप्लाई करके हम 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम का हम मास क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए जरा यहां पर देखते हैं, मैंने क्या लिखा, मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू इतने ग्राम। देखो इसी चीज को मैं यहां पर भी लिख रहा हूं आपको, मास ऑफ वन एटम इज इक्वल्स टू ए इंटू 1.66 इंटू 10 का पावर -24, इतने क्या है बाबू, ग्राम है। कितने एटम का, एक एटम का। हमें कितने एटम के निकालना है, कैलकुलेट करना है, 6.022 इंटू 10 का पावर 23। सो मैं लिख सकता हूं कि मास ऑफ 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स इक्वल्स टू ए इंटू 1.66 इंटू 10 का पावर -24 इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर कितना, 23 ग्राम हमारा जो आएगा। कैलकुलेट करने के बाद जो भी हमारे पास आएंगे, अभी मैं बताऊंगा कि यहां पर भी एक आपका कंसेप्ट यहां पर हिडन किया गया है। तो हमारे कैलकुलेट करने के बाद जो भी आएंगे वे हमें क्या लिख लेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास। क्योंकि मैंने डिफाइन में बिल्कुल आपको क्लियर लिख चुका हूं कि मास ऑफ वन मोल या और 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड बाय द ग्राम एटॉमिक मास। मैंने यहां पर भी वही किया, मास ऑफ 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स का हमने मास निकाला, हमें मास इतने आ गए। सो दिस इज कॉल्ड बाय द ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास। आ गए समझ में? चलिए इसे जरा कॉपी करें या स्क्रीन शॉट ले ले। मास ऑफ 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स का हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। इसका मतलब कि हमने क्या फाइंड किया, मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम के बारे में बात करें तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर सिंपल में कि ग्राम एटॉमिक मास
इक्वल्स टू A into mass number, A is what? Mass number 1.66 into 10 का power minus 24 into 6.022 into 10 का power 23 ग्राम। किसी बुक में जीबी लिखा रहेगा, जेम का मतलब क्या होता है आपको ग्राम होता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है जरा देखेंगे, कभी ये सोचा आपने कि ऐसा क्यों 6.022 लिया गया? क्यों 6 क्यों नहीं लिया गया? ताकि हमारा कैलकुलेशन क्या होता है इजी हो जाता। लेकिन आप अक्सर ये देखते होंगे जितनी भी न्यूमेरिकल या कंसेप्ट में आपने या किसी भी क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि पॉइंट में ली जाती है आपका सिग्निफिकेंट, जो आपने फिजिक्स में पढ़ी थी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका मास नंबर में जो मल्टीप्लाई किया है 1.66 into 10 का पावर माइनस 24, तो अब इसे भी यदि 1 लेता तो हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाता है, इजी हो जाता। लेकिन आपको एक चीज बताने वाले, आप जैसे ही दोनों नंबर को आप जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद इनकी कितनी आ जाती है, 1 आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर 1.66 और यहाँ पर 6.022 लिया गया। यदि यहाँ पर आपको सिंपल में 1 लेता तो फिर आपका कैलकुलेशन क्या हो जाती है, आपका थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता। इसीलिए यहाँ पर इजी कैलकुलेशन करने के लिए आपको 1.66 into 10 का पावर माइनस 24 और 6.022 into 10 का पावर 23 लिया गया। एक बात आपको हम बता दें यहाँ पर कि a into 1.66 into 10 का पावर माइनस 24, और ये जो आपको दिख रहा है ना बाबू, क्या दिख रहा था, आइटम्स इन 1 मोल। इसी को हम क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, जिसे हम Na से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर एवोगाड्रो ने बहुत ही चालाकी से ये आपका नंबर इन्होंने लिया था अभी डेसिमल में 1.66। जैसे ये दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे we will get what equals to 1, and this number 6.022 into 10 का पावर 23 represented by the Avogadro number and it is being represented by the symbol n। ठीक है, अब यहाँ पे जरा देखेंगे सिंपल, यहाँ इनटू ग्राम। अभी मैं प्रूफ करने वाला एक बहुत अच्छी चीज आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर जैसे हमने ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपको 1 आया, तो a into 1 ग्राम। जैसे a को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका निकल जाएगा ग्राम। आप जरा थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक नजर आप डालिए और एक नजर आप यहाँ पर डालिए, दोनों सेम आपको लग रहे हैं ना। देखिए यहाँ पर भी a म्यू है और यहाँ पर a ग्राम है। यहाँ पर जो a म्यू है उसे हम एटॉमिक मास बोल रहे हैं, और इसी एटॉमिक मास को जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे। देखिए आप यहाँ a म्यू एटॉमिक मास, यहाँ पर देखिए मैंने प्रूव करके बताया कि इसी एटॉमिक मास को जब ग्राम में आप रिप्रेजेंट करेंगे तो दैट इज कॉल्ड द मोलर मास, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम बोलेंगे। इट मींस दैट कि मैं लिख सकता हूं यहां पर सिंपल में क्या कि ग्राम एटॉमिक मास इक्वल्स टू एक्सप्रेशन ऑफ एटॉमिक मास इनटू द ग्राम। एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे। मतलब लिख सकता हूं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ या एक्सप्रेशन ऑफ एटॉमिक मास इन ग्राम। ग्राम में जब आप एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस करेंगे तो दैट इज कॉल्ड द ग्राम एटॉमिक मास। और इसी ग्राम एटॉमिक मास को हम ग्राम एटम भी किसी बुक में आपको लिखा रहेगा, इसलिए आपको कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं आना है। समझ में आ गई बात यहाँ पर? चलिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए। यहाँ पर तो हमने बिल्कुल यहाँ पर एक अपने कंसेप्ट को क्या किया, बिल्कुल क्लियर किया कि 1 मोल represents 6.022 into 10 का पावर 23 एटम्स। ये हमने कंसेप्ट किया।
यहाँ पर अभी आप थोड़ा आपको समझना होगा कि 1 मोल रिप्रेजेंट किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट की आप बात करें तो किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट की एक मोल में कितने एटम्स होते हैं। जैसे टेक द एग्जांपल लाइक है कि विल टॉक अबाउट द डजन ऑफ बनाना। जैसे हम लोग बात करते हैं कि एक डजन ऑफ बनाना है तो हम एक बनाना थोड़ी लेकर आते हैं, एक डजन का मतलब कितने 12 बनाना। उसी तरह से यदि एक मोल की बात करें तो एक मोल का मतलब कितना 6.022 into 10 का पावर 23 है। तो दिस इज व्हाट इज मोल। तो मोल इज द रिप्रेजेंटेशन, एक मेजरमेंट होती है क्या होता है रिप्रेजेंटेशन का। जिस तरह से हम डजन के लिए 12 बनाने के लिए हम एक डजन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह यदि केमिस्ट्री की दुनिया में या फिर किसी एलिमेंट की दुनिया में एक मोल का मतलब क्या होता है 6.022 into 10 का पावर 23 एटम्स को हम रिप्रेजेंट मोल से करते हैं। तो समझ में आ गई। जिस तरह से 1 डजन में 12 बनाने होते हैं, उसी तरह से सिमिलरली 1 मोल का मतलब क्या होता है 6.022 into 10 का पावर 23 एटम्स होते हैं। समझ में आ गए। चलिए यहाँ पर हम आपको एक एग्जांपल लेकर बताएंगे कि यदि मैं बात करूं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, मैंने आपको क्या किया कि हाइड्रोजन एटम का एक मोल लिया। इट मींस दैट मैंने क्या लिया, मैंने 6.022 into 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन लिया मैंने। देखिए आप जिस तरह से मैं 1 डजन ऑफ बनाना की बात करूं तो कितने 12 बनाना, 2 डजन की बात करूं तो कितने नंबर बनाना हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। तो सिमिलरली उसी तरह से यदि एक मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात की तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम आपके दिमाग में बिल्कुल क्या होना चाहिए कि हमने हाइड्रोजन का कितना एटम लिया है 6.022 into 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करें। सिमिलरली उसी तरह से हम बात करें यहाँ पर कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम के बारे में बात करें तो एक मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में कितने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएंगे आपको 6.022 into 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के बारे में हमने क्या किया यहाँ पर बात की। अरे बात समझ में, अरे बेटे यहाँ पर जरा एक चीज देखेंगे कि यदि मैं बात करूं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, देखिए अभी आपने क्वेश्चन किया था ना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के एक मोल में भी 6.022 into 10 का पावर 23। अब आइटम नहीं होगा, यहाँ पर क्या देंगे, यहाँ पर जब हम हाइड्रोजन एटम ले रहे थे तो इतने नंबर ऑफ एटम्स आ रहा, लेकिन जब यहाँ पर एक मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो और 6.022 into 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या हो जाएंगे यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो एक एग्जांपल लाइक है कि ऐसे आप जनरली अपनी लाइफ में लेकर देखें। यदि मैं बोला कि 1 मोल ऑफ बैगन लेकर आइए, क्या लेकर आइए 1 मोल ऑफ बैगन लेकर आइए, तो आप कितने बैगन लेकर आएंगे 6.022 into 10 का पावर 23 बैगन लेकर आएंगे, क्योंकि 1 मोल का मतलब ही आपका क्या होता है 6.022। तो जिसके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू हो जाएगा। यदि एटम के बारे में बात करें तो 6.022 into 10 का पावर 23 एटम हो जाएगा। मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे तो 6.022 into 10 का पावर 23 क्या हो जाएगा आपका मॉलिक्यूल हो जाएगा। यदि आप आयन के बारे में बात करेंगे, जैसे टेक द एग्जांपल लाइक दैट, यदि मैंने लिया यहाँ पर कि 1 मोल ऑफ सोडियम आयन, जरा बताएंगे आप 1 मोल ऑफ सोडियम आयन, तो आयन की बात करें तो एक मोल जैसे बोला इसका मतलब 6.022 into 10 का पावर 23। तो मैं क्या लिखूंगा 6.022 into 10 का पावर 23 आयंस ऑफ क्या सोडियम। सोडियम के एक मोल आयन का मतलब 6.022 into 10 का पावर 23 आयंस हो गया। समझ में आया नहीं आया, नहीं आया फिर से एक बार हम यहाँ पर रिपीट करते हैं। यहाँ पर जरा देखेंगे, मैं कह रहा हूं कि द 1 मोल रिप्रेजेंट 6.02, दिस इज कॉल्ड द नंबर which represent the 1 mole. मतलब it means that we can call it that 6.022 into 10 का पावर 23 atoms represent what 1 mole.
यहाँ पर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम की 1 मोल का मतलब कितने एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाएंगे 6.022 into 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाएंगे। इट विल टेक लाइक दैट 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, इट मींस दैट 6.022 into 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ व्हाट ऑक्सीजन। इफ विल टेक व्हाट 1 मोल ऑफ सोडियम equals to what 6.022 into 10 का power 23 atoms of what sodium. If we take the 1 mole of calcium then this will be equals to 6.022 into 10 का power 23 atoms of what calcium. तो जिसके बारे में या जिसके रिस्पेक्ट में आप बात करेंगे 1 मोल का तो 1 मोल मींस 6.022 into 10 का पावर 23 एटम की बात करेगा तो एटम्स के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। मॉलिक्यूल के बारे में बात करेगा तो मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में हो जाएंगे। आयंस के बारे में बात करेगा तो किसके फॉर्म में आपको हो जाएगा आयंस के फॉर्म में हो जाएगा। अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया जैसे कि मैंने बोला कि यदि मैं बोला कि 1 मोल ऑफ वाटर 1 मोल ऑफ वाटर लेकर आइए तो आप वाटर के कितने मॉलिक्यूल लेकर आएंगे 6.022 into 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आप लेकर आएंगे। यदि एक ड्रॉप को आप एक मॉलिक्यूल आप रिप्रेजेंट कर लेते तो कितने ड्रॉप हो जाएंगे एक मोल में 6.022 into 10 का पावर 23 ड्रॉप्स ऑफ क्या हो जाएंगे आपको वाटर रिप्रेजेंट द 1 मोल ऑफ द वाटर। तो जिसके रिस्पेक्ट में 1 मोल बात करें उसके रिस्पेक्ट में अपन ये क्या कर देना है उसे कन्वर्ट करना है या माइंडसेट कर दे रही है तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन किसी भी तरह का आपको नहीं होगा। अरे बेटी समझ में आया आपको आइए चलिए ओके। तो 1 मोल रिप्रेजेंट 6.022 into 10 का पावर 23 एटम्स। तो सिंबल वाली बात है कि यहाँ पर 1 मोल इक्वल्स टू एक चीज पढ़ेंगे कि यहाँ पर जिसने भी आपको अवोगाड्रो नंबर एक हमारे केमिस्ट का नाम था अवोगाड्रो नाम थे उन्होंने अपने नाम पर इसे इस कांस्टेंट टर्म को दे दिया तो 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 into 10 का पावर 23 एटम को हम अवोगाड्रो नंबर भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे आपको इसको अवोगाड्रो नंबर या किसी बुक में आपको एवोगाड्रो कांस्टेंट भी बोला जाता है। एवोगाड्रो कांस्टेंट इसी को बोला जाता है और एवोगाड्रो नंबर एवोगाड्रो कांस्टेंट को हम कैसे इस वाले सिंबल से हम क्या करते हैं आपको रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 into 10 का पावर 23 एटम्स। यदि एटम के बारे में बात करेगा मॉलिक्यूल के बारे में बात करेगा तो 6.022 into 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। यदि हम आयंस के बारे में बात करें तो 6.022 into 10 का पावर 23 आयंस हो जाएगा और इसी वैल्यू को हम एवोगाड्रो नंबर या एवोगाड्रो कांस्टेंट बोलते हैं जिसे हम इस वाले सैंपल से एरिया से हम क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है चलिए डिफ्यूजन कर लेते हैं बिल्कुल आपका कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए कैलकुलेट mass of 1.5 gram atoms of calcium। इसका आपका एटॉमिक मास दिया हुआ है 40 kg। चलिए कैलकुलेट क्या करेंगे कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 ग्राम आइटम्स ऑफ कैल्शियम। चलिए कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेट कीजिए कैसे कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ 1.5 ग्राम आइटम। समझ में आ रहा है ग्राम एटम मतलब ग्राम एटम का मतलब ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास। अभी मैंने आपको बताया था ग्राम एटम का मतलब ग्राम एटॉमिक मास ग्राम एटॉमिक मास या सिंपल में इसे हम मोलर मास ग्राम एटम इसे हम ग्राम एटॉमिक मास या अपनी मोलर मास के हम बोलेंगे। तो यही है सेम चीज है तीनों एक ही है आपका। तो आपको बोला गया मास ऑफ 1.5 ग्राम एटम्स ऑफ कैल्शियम जिसका आपका एटॉमिक मास आपका 14 एम या 14 आपको दिया हुआ है। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे बताइए किस तरह से कैलकुलेट कीजिएगा।
चलिए यहाँ पर देखेंगे, आपको जो क्वेश्चन है मास ऑफ 1.5 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम। ग्राम एटम को ही हम क्या बोलेंगे, मोलर मास भी बोलेंगे या फिर ग्राम एटॉमिक मास भी बोलेंगे। ग्राम एटॉमिक मास आपको क्या फाइंड करनी है, ग्राम एटम या मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास। याद होगा कि मैंने आपको बताया कि 1 ग्राम एटम या मोलर मास या सिंपल में ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट जो हो रहे थे वे किसके इक्वल हो रहा था, आपका यहां पर दिया हुआ है 1 ग्राम एटम्स ऑफ मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास किसकी, कैल्शियम के बारे में बात कर रहा है, तो इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे आपका 40 ग्राम। लेकिन हमें कितने में 1.5 ग्राम एटम निकालना है, तो 1.5 ग्राम एटम और मोलर मास ग्राम एटॉमिक मास इक्वल्स टू आपके कितने हो जाएंगे, सिंपल है 40 इंटू 1.6 ग्राम, सॉरी 1.5 ग्राम, जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आपका 60 ग्राम। सो यहाँ पर मास ऑफ 1.5 ग्राम ऑफ एटम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 60 ग्राम हो जाएगा। आगे इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। SW होमवर्क रहा, घर पर जाकर आपको तीनों 4 भी क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको घर पर जाकर प्रैक्टिस करेंगे, नहीं कि जाकर सपना में डूब जाएंगे। कैलकुलेट द ग्राम एटम्स ऑफ 12.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास दिया हुआ है आपका। कैलकुलेट ग्राम एटॉमिक मास ऑफ 15.5 ग्राम ऑफ कैल्शियम, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम 40 में आपको दिया हुआ है। कैलकुलेट द ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास, मैंने आपको बताया है तीनों एक ही नाम है आपका, ग्राम एटम्स, ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास ऑफ 20.0 ग्राम ऑफ सोडियम। ये आप बनाकर लेकर आएंगे नेक्स्ट वाले क्लासेज में। तब तक के लिए जय हिंद।